नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी स्मार्ट एजुकेशन में। आज है 2 अगस्त 2020। 2 अगस्त 2020 के जितने भी करंट के टॉप मोस्ट क्वेश्चन है तथा उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो के अंत में साथियों आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें तथा उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके दे, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और हमारा भी हौसला बढ़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को किस देश की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो हाल ही में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को सिंगापुर देश की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। किसमें बात सिंगापुर की आई है? तो सिंगापुर है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी, करेंसी सिंगापुर डॉलर, वर्तमान राष्ट्रपति हलीमा याकूब तथा वर्तमान प्रधानमंत्री ली सिन लूंग। तो इसमें सिंगापुर से संबंधित सारे फैक्ट ध्यान में रखें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अब बात इसमें कर्नाटक राज्य की आई है, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। वर्तमान मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, गवर्नर वजुभाई वाला। इसरो का जो मुख्यालय वो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसके मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 224। 6 पड़ोसी राज्य है इसके, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इनका भी नाम ध्यान में रखें साथियों। आप आज का अगला क्वेश्चन है, किसने पर्सनल UPI पेमेंट लिंक MPay.me लॉन्च किया है? तो हाल ही में मोबीक्विक ने पर्सनल UPI पेमेंट लिंक MPay.me लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन राइट होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। मोबीक्विक के इस लिंक की मदद से किसी भी UPI पेमेंट ऐप से पैसे भेज और प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस ये फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको ध्यान में रखें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल और युवा मामलों विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा की राज्य सरकार ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल और युवा मामलों विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। बबीता फोगाट जो हरियाणा की है वह पहलवान खिलाड़ी है, तो और कविता देवी हरियाणा कबड्डी खिलाड़ी है। तो इसमें ये दोनों फैक्ट ध्यान में रखना। अब बात इसमें हरियाणा राज्य की हुई है, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। 4 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो इन चारों का नाम भी आप ध्यान में रखें। और इसकी लोकसभा में सीट 10 है, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में 90 सीट है। तो इसमें हरियाणा से संबंधित भी आप पूरे फैक्ट साथियों ध्यान में रखें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में जिम्बाब्वे देश ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। बात करेंगे इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य समानता के आधार पर चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, विकसित करना और मजबूत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात इसमें जिम्बाब्वे की आई है, तो जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है हरारे, करेंसी जिम्बाब्वियन डॉलर, वर्तमान राष्ट्रपति एमरसन मनागाग्वा है। तो इसमें जिम्बाब्वे से संबंधित भी इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों आप माइंड में रखें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले? तो हाल ही में तमिलनाडु की राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन राइट होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तमिलनाडु राज्य सरकार ने चेन्नई में 3 स्टेशनों के नाम बदले हैं। अल्दूर स्टेशन का नाम अर्गिनर अन्ना अल्दूर मेट्रो रखा गया है। सेकेंड है सेंट्रल मेट्रो का नाम पुरेशी थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन मेट्रो रखा गया है। थर्ड है CMBT स्टेशन का नाम पुरेची थलाइवी डॉक्टर J जयललिता CMBT मेट्रो रखा गया है। तो इसमें तीनों का नाम ध्यान में रखना। अब ये तमिलनाडु राज्य में चेंज हुआ है, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। वर्तमान मुख्यमंत्री के पलानास्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। इसके 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234 है।
तो इसमें तमिलनाडु से संबंधित भी सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको एक दूसरे से रिलेटेड करके याद करें, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो तथा लंबे समय तक भी याद रहे। और सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तथा हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों, फेसबुक तथा व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर विद्यार्थी तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हर विद्यार्थी को करंट अफेयर्स पूरी डिटेल के साथ में मिल सके तथा वो भी उनका फ़ायदा ले सके। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53वें बाइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो हाल ही में 53वें बाइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में पहले स्थान पर रेडोस्लेव रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोलैंड के रेडोस्लेव विजेता है और भारत के पी हरिकृष्णा उपविजेता है। तो इसमें विजेता और उपविजेता दोनों का नाम आप ध्यान में रखें साथियों। आज का अगला क्वेश्चन है, हमीद बाकायको किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो हाल ही में हमीद बाकायको आइवरी कोस्ट देश के प्रधानमंत्री बने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। अब बात आइवरी कोस्ट देश की है ये, तो आइवरी कोस्ट है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी यामोसुक्रो, करेंसी वेस्ट अफ्रीकन सीआईपी फ्रैंक। वर्तमान राष्ट्रपति अलासेन ओतारो है। तो इसमें आइवरी जो कोस्ट देश है इसके बारे में भी जो भी पॉइंट है वो पूरे ध्यान में रखें। आज का अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता की है? तो हाल ही में रूस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता की है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। बात करेंगे इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज़्यादा, इसको माइंड में रख के। अब सेकेंड टाइम्स तो इसमें ब्रिक्स है जो 5 देशों का समूह है। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर इसे ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया है। इसकी स्थापना जून 2006 में हुई थी। मुख्यालय शंघाई जो चीन में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष केवी कामत। ब्रिक्स के जो सदस्य देश है वो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो इन 5 देशों का भी नाम ध्यान में रखें। अब रूस ने इसकी अध्यक्षता की है। तो जो रूस है वो यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मॉस्को, करेंसी रूबल है। वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। यूराल पर्वत जो एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। आज का अगला क्वेश्चन है, ICRA के नए MD और CEO को नियुक्ति है। तो हाल ही में ICRA के नए MD और CEO एन शिवरामन नियुक्त हुए है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। एन शिवरामन नरेश टंकर की जगह लेंगे। तो इसमें ये फैक्ट भी ध्यान में रखें। सेकेंड टर्म्स इसमें ICRA की आई है। तो ICRA की फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम जो हरियाणा में स्थित है। इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक है अरुण दुग्गल। तो इसमें ICRA की फुल फॉर्म और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है सभी को ध्यान में रखें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया? तो हाल ही में नासा ने मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। बात करेंगे इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। मार्स 2020 मिशन के दौरान यह रोवर नासा की सतह पर पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा और इसके अतिरिक्त ये रोवर मंगल ग्रह की सतह से पत्थर और मिट्टी को धरती पर लेकर आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों इस क्वेश्चन का, इसको माइंड में रखें। सेकेंड टाइम्स इसमें मंगल ग्रह की बात हुई है। तो मार्स को मंगल ग्रह भी कहते हैं और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल में सूर्य से का चौथा ग्रह है। तो इसमें ये दोनों फैक्ट भी ध्यान में रखें। सेकेंड टाइम्स इसमें नासा की भी बात हुई। तो जो नासा है वो अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ये मोटो ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार की मोटो भी पूछा जा सकता है। अध्यक्ष है जिम ब्रिडेनस्टाइन। तो इसमें नासा से संबंधित जो भी जानकारी है वो पूरी ध्यान में रखें साथियों, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज का अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सिक्योरिटी एंडपॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 जारी की? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सिक्योरिटी एंडपॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 जारी की है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन राइट होगा। बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की।
इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को पिछले साल के उच्चतम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एनकाउंटर वाले देशों में रखा गया है। सेकेंड बात इसमें माइक्रोसॉफ्ट की हुई है। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। वर्तमान सीईओ सत्या नडेला, इसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन है। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट से भी संबंधित जो भी जानकारी है उसके हर पॉइंट को ध्यान से देखें तथा ध्यान से याद करें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर एमएसएमई पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में सिडबी बैंक ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर एमएसएमई पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अब बात इसमें सिडबी बैंक की हुई है। तो सिडबी बैंक की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में नाम है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। स्थापना 2 अप्रैल 1990। मुख्यालय लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके वर्तमान सीईओ है मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो इसमें सिडबी बैंक से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट माइंड में रखें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ग्रेट प्रोफेट चौकदा सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है? तो हाल ही में ईरान देश ने ग्रेट फॉर्मेट चौकदा सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं। ईरान का इन मिसाइलों को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य अमेरिका को संदेश देना और अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना था। यही सबसे मुख्य उद्देश्य था इसका। अब ये ईरान ने किया, तो ईरान है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है तेहरान। करेंसी तोमान, वर्तमान राष्ट्रपति है हसन रूहानी। तो इसमें ईरान से संबंधित भी हर फैक्ट को माइंड में रखें। अब बात करेंगे कल के वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सही आंसर क्या है। कल का क्वेश्चन था कि ग्रीन पैनल कंपनी के अध्यक्ष को नियुक्त है। तो हाल ही में ग्रीन पैनल कंपनी के अध्यक्ष अनिल कुमार झा को नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। टुडे क्वेश्चन फॉर यू, आज आपके लिए क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा साथियों? पूरी डिटेल के साथ में इसका आंसर दें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और हमारा भी हौसला बढ़े। और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तथा किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है साथियों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।